वफाकी दारुल हुकूमत का हम जिक्र कर लेते हैं। वहाँ की सूरत हाल अगर ऐसी होगी कि क्राइम रेट इतना ज़्यादा होगा तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि बाकी शहरों की क्या सूरत हाल होगी। इस्लामाबाद में मॉडल पुलिस फोर्स की तैनाती हुई, सेफ सिटी कैमरे और पुलिस को जदीद आलात भी फराहम किए गए, लेकिन उसके बावजूद वफाकी दारुल हुकूमत में जराइम की शरह मुसलसल बढ़ रही है। और तशवीश की बात यह है कि सेफ सिटी के कैमरों में नज़र आने वाले जो जराइम पेशा पुलिस की पहुँच से भी दूर हैं। और शर्मनाक बात यह भी है कि अब गैर मुल्की सिफारत खानों को भी इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर तशवीश लाहक हो गई है। बिल्कुल आयशा, बहरहाल ये भी अफसोसनाक बात है, जैसे कि हमने पहले भी खबरें शामिल की, वो भी अफसोसनाक थी। और आयशा जो शुरू में कह रही थी, मैं वापस वहाँ पर जाऊँगा कि हमें जो दिन का आगाज़ है वो अच्छा करना चाहिए, मुस्कुरा कर करना चाहिए, लेकिन हम भी चाहते हैं कि अच्छा हो, दिन का आगाज़ अच्छा हो, लेकिन जो सूरत हाल है ये आप तक पहुँचाना अब बहुत ज़रूरी है और आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि अपनी सेफ्टी को आप लोगों ने खुद यकीनी बनाना है, क्योंकि हमारे जो हुकूमत है वो बहुत सारे ऐसे मामला हैं जहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि वो नाकाम होती दिखाई दे रही है। हमारी पुलिस की फोर्सेज हैं बहुत सारी जो कि अब भी हम देख रहे हैं कि वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम दिखाई दे रही हैं। सेफ सिटीज़ कैमराज का भी आपने जिक्र किया। अच्छा उमैर, मैं कहूँगी आप यहाँ पर एक ब्रेक लगाइए, क्योंकि आसिया कौसर ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है इस पर तैयार की है वफाकी दारुल हुकूमत की सेफ्टी से मुतालिक, वो अपने नाज़रीन को हम दिखा देते हैं। बढ़ती हुई वारदातों के बाद सेफ सिटी का स्लोगन धुंधलाने लगा। चोरी, डकैती और राजधानी एक तरफ, इस्लामाबाद में कत्ल की वारदातों में भी तशवीशनाक हद तक इजाफा। गुज़िश्ता एक माह के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर कत्ल की 4 वारदातें हुई। G7 से एक जली हुई लाश, जबकि बरी इमाम से बच्ची की फंदा लगी हुई लाश मिली। G13 और गुलबर्ग में दिन दहाड़े कत्ल के बाद कातिल बासानी फरार हो गए। कोई भी गोलियां मार के चला जाए, हमारी तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होगी बाद में केस की। बच्चों में भी खौफ है, वो भी पूछते बार बार क्या क्यों हम बाहर नहीं जा सकते। बाकी जो सिटीज़ हैं, जो छोटी सिटीज़ हैं, फिर उस पे तो हम फिर बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर सकेंगे। पुलिस की जानिब से वजारत दाखिला को जमा करवाई गई रिपोर्ट में गुज़िश्ता 7 माह के दौरान मुख्तलिफ केसेस की 2516 शिकायत दर्ज होने का एतराफ़। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इस अरसे में कत्ल की 78, चोरी की 188, नकबजनी की 112 और मोटरसाइकिल चोरी की 155 वारदातें हुई। गैर कानूनी असला के मुकदमात में 47%, जबकि मंशियात के मुकदमात में 56% इजाफा देखने में आया। पुलिस हुकाम के फिर भी बेहतरी के ही दावे। इस्लामाबाद पुलिस की जो पिछले पौने 2 साल में परफॉर्मेंस रही है इन द गिवन रिसोर्स, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, वीक एरियाज़ हैं, क्राइम एक ऐसी चीज़ है जो ज़ाहिर है कभी हाई चला जाता है, कभी लो चला जाता है, बंदे पकड़ लेते हैं, लो हो जाता है, कई दफ़ा कोई गैंग आ जाता है, तो जब तक पकड़ा ना जाए थोड़ा प्रॉब्लम आता है। अमेरिकन सफारत खाने ने भी इस्लामाबाद में बढ़ती हुई वारदातों पर अपने शहरियों को मुहतात रहने का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद में कत्ल की बढ़ती वारदातों ने जहां शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया, वहां वफाकी दारुल हुकूमत को महफूज बनाना पुलिस और हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज भी है। कैमरामैन अरशद महमूद के साथ आसिया कुसैद, GNN इस्लामाबाद। तो रिपोर्ट आप लोगों ने मुलाहिजा की है, जो अदाद शुमार हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग चुका है। तो इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक IG इस्लामाबाद ताहिर आलम साहब। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, यही आपसे जानना चाहेंगे, कोशिश यही है कि वफाकी दारुल हुकूमत है, इस्लामाबाद है, गुज़श्ता चंद दिनों की अगर हम बात करें तो हर रोज़, हर गुजरते दिन के साथ वहाँ पर लाशें मिल रही हैं, बंदे उठाए जा रहे हैं, टारगेट किलिंग के वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आप IG इस्लामाबाद रहे, इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं आप? देखें, इस्लामाबाद की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और नकल मकानी शहर में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के तमाम शहरों की निस्बत, इवन लाहौर और कराची की निस्बत भी इस्लामाबाद में जो शरह है नकल मकानी की वो बहुत ज़्यादा है। नित नई आबादियाँ बन रही हैं, लोग आ रहे हैं और इसके साथ वसाइल पुलिस के पास वही हैं। अभी भी पुलिस के पास कुछ 1400 वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं, यानी वो वैकेंसीज़ जो अप्रूव हैं और जो लोग रफ्ता रफ्ता रिटायर हो गए या डिसमिस हो गए और वो भर्ती का प्रोसेस नहीं हो रहा, क्योंकि हर भर्ती के प्रोसेस के लिए आपको जाना पड़ता है इंटीरियर मिनिस्ट्री से और इस्टेब्लिशमेंट से और फिनांस से NOC लेना पड़ता है। तो ये और दीगर वसाइल हैं जिसकी वजह से हम कत्ल जैसे जराइम पर उस तरह से कंट्रोल नहीं पाया जा सका। लेकिन आप देखें, कत्ल एक ऐसा जुर्म नहीं है जिस तरह की चोरी डकैती है। चोरी डकैती वगैरह के जराइम पर इस्लामाबाद पुलिस ने काफ़ी काबू पाया है। अच्छा ताहिर साहब, अमरीकी सिफारत खाना भी इस्लामाबाद में क्राइम की जो बढ़ती हुई वारदातें हैं उस पर एक एडवाइज़री जारी कर चुका है और सिफारत खानों की तरफ से इस तरह की जो एडवाइज़री जारी की जा रही है और जो शहर में क्राइम की बढ़ती हुई सूरत हाल है, आपको क्या लगता है बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का इमेज जो है वो इससे ख़राब नहीं होगा?
समझ रहा हूँ कि अमेरिकी सफ़ीर ने जो स्टेटमेंट जारी की और अपने शहरियों को जो वार्निंग दी वो बगैर सोचे समझे दे दी। जब ये बात सामने आई तो मैंने ख़ुद भी स्टडी किया क्राइम, और मैंने देखा कि जो अमेरिकी शहरी या गैर मुल्की शहरी किन इलाकों में ज़्यादा होते हैं। तो जो F6, F7, F8, F10 वगैरह के एरियाज़ हैं जहाँ ज़्यादातर गैर मुल्की रहते हैं या सफारत खाने हैं, उन इलाकों का क्राइम का जब मैंने मुतालिया किया और उस क्राइम को जब मैंने पिछले साल के उसी अरसे के क्राइम से मुवाजना किया, यानी मैंने 30 अगस्त 2020 का जो क्राइम था 1 जनवरी से लेके 30 अगस्त 2020 का मुवाजना किया पिछले साल 2019 1 जनवरी से लेके 30 अगस्त तक, तो मैं देखकर हैरान रह गया कि चोरी की, डकैती की और सरका बिल जबर की वारदातें जो हैं, छीना झपटी की, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें उन एरियाज़ में जिन्हें पोश एरियाज़ कहा जाता है, जहाँ गैर मुल्की भी अमूमन रहते हैं, वहाँ ये वारदातें कम हुई हैं। तो मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह से अमेरिकी सफ़ीर ने इस तरह की स्टेटमेंट दे दी बग़ैर एनालिसिस किए हुए। ठीक है भारत सर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मसाइल तो हैं और उन मसाइल को हमें हल करना है और इस्लामाबाद को महफूज बनाना है। उसके लिए क्या इक़दाम आप जो है वो तजवीज़ करते हैं? सेफ सिटी के कैमरे खाली काफ़ी नहीं हैं। अगर कैमरा ये बताता है कि कोई मशकूक गाड़ी कहीं किसी जगह से गुजरी है, तो होना ये चाहिए कि उसका रिस्पांस के लिए पुलिस के पास वसाइल होने चाहिए, नफरी होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ियाँ होनी चाहिए जो उसको फॉलो कर सकें, उसे फौरी तौर पर चेक कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को वसाइल प्रोवाइड करने चाहिए। ठीक है, साबिक़ IG इस्लामाबाद ताहिर आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने तशवीश का भी इज़हार किया, साथ साथ कुछ सजेशंस भी दिए हैं कि क्या क्या किया जा सकता है जिससे इस्लामाबाद ख़ास तौर पे जो है वहाँ पर क्राइम की शरह जो है इसको कंट्रोल किया जा सके।